धीरज जी सूरतगढ़ से। महाराज जी को नमन। महाराज जी मेरे मन को डांटिए, मैं राम भक्त हूँ और आजकल मेरा मन प्रभु से विश्वास उठ रहा है। ऐसा लगता है सब मन का खेल है, सब भावना का खेल है। तो नास्तिकता की भावना क्यों लाते हो? कुसंग हो रहा है, खान पान गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कुछ इस तरह का माहौल है। हाँ इसीलिए मतलब आपके भावनात्मक परमाणु जो है दब रहे और कुभावनाएं जागृत हो रही। कुसंग त्यागिए, नहीं तो कुसंग तो नष्ट कर देता है। को न कुसंगति पाए नशाई, राहे न नीच मते चतुराई। अगर भगवत विमुखों का संग करेंगे तो ऐसी भावना आ ही जाएगी। मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। तो फिर कैसे भावना आ गई? ऐसी भावना कैसे आ सकती है? कई बार मुझे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। पहले किसी आचार्य गुरु की शरण में हो कि नहीं? शिव जी है, शिव शंकर भोलेनाथ। अरे उनसे हम बात थोड़ी कर सकते हैं, हमें तो चाहिए प्रगट में, चाहिए ना प्रगट में। अगर प्रगट में होता तो मुझे लगता है डांट लगती तो सही हो जाते। होता एक कुछ दवाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं और वो कोई पर्सनल डॉक्टर ही दे सकता है। अब जैसे सदगुरु का वर्ण किए हो और ऐसी कोई बातें आती हो तो जानते हो उसमें समझाया नहीं जाता, उसमें एकदम ब्रेक लगाई जाती। जहाँ ऐसे करके वो हिल गए अंदर से, सब तार हिल गए, अपने आप सेट हो गया जहाँ होना था। उसकी दृष्टि पड़ते, उसका संकल्प पड़ते उस सेट हो गया। तो इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि मन है आज हमारा साथ दे रहा, कल ये हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, भक्ति के खिलाफ। पर इसके खिलाफ जो खड़ा हो सकता है वो सदगुरुदेव होता है। और सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने वाले में ऐसी भावनाओं का प्रवेश हो जाए असंभव। तभी होगा जब वैष्णव अपराध बन जाएगा, गुरु अवहेलना हो जाएगी। नहीं, ऐसी नास्तिकता की भावनाएं प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक गुरु महिमा है, जो गुरु चरणों का आश्रय लिए कदापि नहीं। इष्ट प्रीता रोज की रोज बढ़ेगी, बिना साधन के बढ़ेगी। यदि गुरु अवहेलना न करे, गुरु का अनादर न करे, तो ये स्वयं सिस्टम है। आचार्य परंपरा से उस सिस्टम में जुड़ गए ना, तो वो सिस्टम चलाता रहेगा। जैसे आप इंजन में पावर है लेकिन डिब्बे में पावर नहीं, पर वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है डिब्बा, तो इंजन से भी ज्यादा सवारी घसीट रहा है वो, और इंजन के साथ ही दौड़ रहा है, क्योंकि इंजन में उसका कनेक्शन है। ऐसे ही अपने में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अपने आचार्य है इंजन और उस क्रम से जुड़ा हुआ डिब्बा है। डिब्बे में हो सकता है कि ज्यादा बैठे हो, इंजन में कितने 2-3 बैठे होते, और उसमें तो बहुत सैकड़ों बैठे, पर इंजन की रफ्तार से बिना पावर वाला डिब्बा चलता है और वही पहुंचता जहां इंजन पहुंचता है। ऐसे ही आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से साधारण जीव भी उस गति को प्राप्त हो जाता है जो बड़े बड़े योगियों के द्वारा वांछित गति है। बच्चा, सबसे पहले श्री प्रगट में सदगुरुदेव का वर्ण करो। जहां तुम्हारी रति हो, जिस संप्रदाय में, जिस नाम में, जिस इष्ट में रति हो, वहां प्रगट में, प्रगट महिमा है। अगर प्रगट में महिमा ना होती तो भगवान श्री राम को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुओं के गुरु स्वयं है। या की श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। हाथ जोड़ करके श्री वशिष्ठ जी के चरणों में बैठते हैं। विश्वामित्र जी के लिए पुष्प चयन करके लाते, डरते हैं कि विलंब हो गया, कहीं डांट न लग जाए। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी की आज्ञा से लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं। बोलो, इनको गुरु की आवश्यकता है? गुरुओं के गुरु विराजमान है साक्षात, जिनकी श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। पर स्वयं अवतरित होकर भगवान ने दिखाया कि बिना गुरु कृपा के भव समुद्र से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अब आप देख लीजिए, मुझे पता नहीं किसको बनाऊं गुरु। वो शिव जी से पूछिए, शिव जी से के बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उनसे कहो कि हमें बात करने की आवश्यकता है, हमें डांट खाने की आवश्यकता है, हमें ऐसे रूप में आकर के आप मिलो। हमें दुलार भी चाहिए और डांट भी चाहिए और भय भी होना चाहिए। गुरु जी के सामने जाना है, अगर थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी हुई, एक्सरा हुआ, पकड़े गए तो वही सब बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो एक भय होना चाहिए, एक भय, उसे गुरु भय उसे निर्भय कर देता है, निर्भय कर देता है। अब ये भय शंकर जी से तो होगा नहीं हो। खास बात भगवान में नहीं है, खास बात गुरु में है। इससे मोते अधिक गुरु ही जिये जानी। अरे वो तो कब से है यार, फंसे हैं, पीट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जब से गुरु हुए तब से उनकी माया बांध नहीं सकती है। उनके होते हुए भी दुर्दशा है, लेकिन गुरु के होते हुए दुर्दशा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम के होते हुए भी प्रपंच हमें बख्श नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव के होते ही प्रपंच छुएगा नहीं। तभी छुएगा जब कीन हो इसका अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। फिर धूल दूसरित कर देंगे। गुरु से अभिमान करके मनमानी आचरण, तो फिर माया बख्शेगी नहीं तो गुरु छत्र छाया में रहने वाले के लिए कोई भी उसे स्पर्श नहीं, कोई भी बाधा उसे। गुरु चरणों की महिमा है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले शुरुआत कीजिए आप। परमार्थ की शुरुआत ही होती है सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेना। सदगुरुदेव का वर्ण प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे सदगुरुदेव रूप से आइए और स्वीकार कीजिए, वो आगे का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। राधा आसक शरण जी वृंदावन से। सदगुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान 3 दिन पहले रात्रि में देखा, सपने में राधा रमन जी घर पर आए और पंचायत कर रहे थे, और जब उनको गोद में उठाकर मैं बाहर गया। भैया पंचायत में क्या हो रहा था? महाराज जी साष्टांग दंडवत जी। महाराज जी ऐसे बैठ के चर्चा कर रहे थे क्या ग्वाल वालों के संग, ये बहुत खराब है जी, बहुत अच्छे अपनी भाषा में जी। और फिर उनके गोदी में लेके, प्रिया जी को गोदी में लेके घर के बाहर गए तो उनका श्रृंगार बिखर गया।
तो मैंने कि अरे लाला को श्रृंगार बिखर गो ऐसे जेठ में भर के गोदी में, और मैं श्रृंगार बिन्नू महाराज जी ऐसे। तो एक संत हैं राधा रमण मंदिर के बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा देखो राधा रमण जी रो रहे हैं, और देखा उनको ऐसे चपटा रखा है कि बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं जी। बड़ा मन बेचैन। गुरु जी रोज दर्शन करते थे, 2 दिन दर्शन नहीं हुए, इस वजह से हुआ या किस लिए रो रहे थे? बड़े बेचैन गुरु जी उस दिन से। उनके रोने का तो एक ही विषय हो सकता है, वो प्यारी जी की याद में ही रो रहे होंगे। गुरु जी ऐसा ही हुआ था, प्रिया जी को वहां पर बैठा दिया, उनको गोदी में लेके श्रृंगार भी नहीं थे। प्रिया जी के जब आंसू गिरते हैं तो लाल जी के प्रेम में गिरते हैं, लाल जी के जब आंसू गिरते हैं तो प्रिया जी के प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है। अपने जनों को दुलार करने के लिए, कृपा करने के लिए प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। और मुझे लगता है इस तरह की जो लीलाएं हैं वो गुप्त रखी जाए, इसका कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, और इसका क्या तात्पर्य ये भी नहीं समझना चाहिए। मेरे प्रीतम प्रभु हैं, वही बांके बिहारी, वही राधा रमण जी हैं, वही राधा वल्लभ जी हैं। वो अपने उपासकों पर कृपा करने के लिए ऐसी रसमयी, ऐसी भावमयी लीलाएं करते रहते हैं। हमें उनको भाव में प्रणाम करना है। अगर कोई स्वप्न में आदेश हो तो उसे गुरु के द्वारा जांच करा लेना है। अगर स्वप्निक कोई भागवतिक आदेश हो तो उसे गुरु के द्वारा जांच करा लेना, और वो जांच कराने के लिए कागज में केवल संक्षेप में लिख करके दे। इस तरह से जैसे हम स्वप्न की कोई मंगलमयी लीलाएं प्रकट करेंगे तो आगे से स्वप्नाना बंद हो जाएगा। भगवान जब कृपा करते हैं, प्रभु जब कृपा करते हैं, महापुरुष जन जब कृपा करते हैं, तब इस तरह के स्वप्न आने लगते हैं भगवत लीला संबंधी, और उससे हमारा आनंद वर्धन होने लगता है। उपासक दिन भर इसी चिंतन में रहता है, आज राधा रमण जी आए थे, आज देखो प्रभु ऐसी ऐसी लीला कर रहे थे। प्रभु के प्रति विकल होना, प्रभु का बार बार चिंतन होना, इसीलिए तो आते हैं, घसीटने के लिए आते हैं। कोई ना कोई विनोद भरी लीला, कोई ना कोई विरह जनित लीला, ऐसा करके वो चित्त को आकर्षित करते हैं। बकाया और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु क्यों रोए। उनके रोने का एक ही विषय होता है, क्वासी क्वासी वृषभान नंदिनी बिलपत विपिन अधीर चले किन मानी निकुंज, हा राधा राधिका पुकारत निरखि मदन गज ढाल, बेगी चले ही कत गहर करत कत निकुंज निकुंज बुलावत लाल। ये बस उनका तो यही विषय है जी। दंडोत मुझे। बोलिए। धन्यवाद प्रणाम बाबा। जी। बाबा को कोई महापुरुष स्वप्न में आते हैं तो और कोई आदेश देते हैं तो इसको किस प्रकार से लेना चाहिए? अगर महापुरुष स्वप्न में आकर के आदेश करते हैं तो जागृत होते ही हमारे दिमाग में पूरी स्थिति वही आ जानी चाहिए जो आदेश करते हैं, तब हम मानेंगे कि हमारे हृदय में महापुरुष आकर के आदेश किए। कभी कभी मनीराम भी महापुरुष बन जाते हैं और ये लीला करने लगते हैं। जब कोई महापुरुष आके आदेश करेगा तो वही दिमाग में छा जाएगा, फिर उसमें प्रश्न नहीं होगा, फिर उसमें आपका विचार नहीं काम करेगा। बरबस जिसे कोई आकर के आपके संपूर्ण अंतःकरण को अधीन कर ले, ऐसे जब कोई स्वप्न में महापुरुष पधारते हैं और वो कुछ करवाना चाहते हैं तो पूरे अंतःकरण को अधीन कर लेते हैं, वही चलता है। हमारा कोई विचार ही नहीं चल पाएगा, बार बार वही चलेगा वही चलेगा, और हमको बरबस वही करना होगा जो वो आदेश करेंगे। तो उसमें कुछ अपना विचार लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और विश्वास करो कि महापुरुष जो आते हैं वो आते हैं, महापुरुष जन आते हैं, और वो जब जो बात कह रहे हैं तो वो बात तभी हम मानेंगे कि वो हमें कह रहे हैं जब पूरे अंतःकरण में छा जानी चाहिए। नहीं तो मन की भी चालें हो सकती हैं। कई तरह से मन हमें विचलित करता है, कभी कभी भागवतिक स्वरूप रख करके विचलित करता है। जैसे हम राधा माधव के उपासक हैं, श्यामा श्याम के, तो कभी ये विपरीत रूप धर कर आकर्षण करेगा और भगवान उससे छूट देंगे हमारी परीक्षा के लिए। तो हमें उस समय अपनी निष्ठा में रहना, चाहे कोई महापुरुष आवे चाहे स्वयं प्रभु आवे ना, भले तो रघुबर ते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बनवे पे धूर। कभी कभी निष्ठा की परीक्षा के लिए ऐसी बातें आती हैं तो वो अंदर ही देख लेना चाहिए, और जब हमारी निष्ठा संबंधी बात आएगी तो छा जाएगी पूरे अंतर। सत्संग में बोला था उड़िया बाबा की किताब के बारे में, जी आप उसका नाम बता सकते हैं? उड़िया बाबा के उपदेश, उसका नाम ही है उड़िया बाबा के उपदेश। बाबा परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद महाराज जी की किताबें बता सकते हैं कौन कौन सी पढ़ सकते हैं? बहुत सी है, कोई भी एक ले लो, पीछे देख लो, विषय सूची में 50 है। जैसे ऐसे ले तो उसमें गीता पृष्ठ से देते हैं, पीछे पेज में कोई भी एक ले लो। जैसे आस्तिकता की आधारशिलाएं राधा बाबा की ले लो तो जितनी राधा बाबा की सब उसमें आ जाएंगे। जैसे साधक, तुलसी दल, ये सब भाई जी महाराज के हैं। या प्रेम दर्शन आप ले लीजिए, पीछे देख लीजिए, पूरी उनके हैं। जो आपको पसंद आए मंगा लीजिए। समझ रहे बाबा? आप कोई स्पेशल कोई बोलना चाहे जिससे आपको लगता हो साधक की उन्नति हो? हमें तो स्पेशल नाम ही लगा है, और लगा कि नाम कभी ना छूटे, इसलिए आजीवन का नियम ले लिया था बहुत पहले ही कि चाहे जो कुछ हो जाए हम नाम नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु कृपा से, महापुरुषों की कृपा से प्रयास रहता है कि हम सब भूल जाएं, केवल नाम याद रहे हर समय। स्पेशल नाम ही है। भाई जी महाराज के वचन है प्रथम और मेरी अंतिम अनुभूति है। आप भाई जी महाराज के वचन प्रथम और अंतिम अनुभूति है। आप नाम जपने का नियम लीजिए, फिर आप देख लीजिए आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। निर्वाह भगवान करेंगे, नियम आप लो, मेरी प्रथम और अंतिम अनुभूति भाई जी महाराज की। तो इन महापुरुषों के वचनों से हृदय में सार बात एक ही बैठी हमारे कि हम इन किन प्रकार अपने आराध्य देव का विस्मरण ना होने दें, बस सार बात है। अब जैसे कभी मन हुआ तो कोई भी ग्रंथ निकाल लो, उसमें अपने मनोनुकूल सूत्र पढ़ लो, क्योंकि ग्रंथ किसी एक के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। तो सब भावनाएं उसमें होती हैं, तो हमें फिर छांटना होता है। जैसे अपने वृंदावन निकुंज बिहार रस के उपासक है, तो जैसे भाई जी के बहुत सी बातें ऐसी है जो हर कोटि के साधक के लिए, तो अपनी कोटि के अनुसार उसमें बात ले ली, बकाया रख दी,
समझ रहे ना? तो आप अपनी भावना, अपनी धारणा के अनुसार उसमें देख लीजिए, जो सूत्र समझ में उसे स्वीकार कर। महापुरुषों के सब वचन अमृत में ही हैं, लेकिन हमारी निष्ठा को पुष्ट करने वाले जो वचन है वो हमारे लिए अमृत में है। तुम्हारी निष्ठा को पूर्ण करने वाले वो तुम्हारे लिए हैं। जो अमृतमय वचन हमारी निष्ठा से गिरा दे, हमारे लिए वो अमृत वचन नहीं है। उन महापुरुषों के अमृतमय वचन होने पर भी देखनो यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो ताको गहनो। सिद्धरूदास जी कह रहे महापुरुषन ने सब बात बोली, पर देखनो यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो, उनका हृदय कहां स्थित है, वो बात गहनी जहां उनका हृदय। तो जैसे भाई जी, उड़िया बाबा, ये सब महापुरुष सब सिद्धांत वर्णन करते हैं, लेकिन इनकी स्थिति कहां आई? जैसे भाई जी की स्थिति श्री प्रियालाल के अनुराग रस में डूबे हुए। बस हमें वहां पकड़ना है, प्रियालाल के अनुराग रस में कैसे डूबे, प्रियालाल के अनुराग रस के लिए क्या आवश्यक है, बस। और सब नहीं तो ग्रंथ क्या है? एक बहुत बड़ा समुद्र है और हम पूरे समुद्र में तैर नहीं सकते, तो हमें उतना ही केवल लेना जितने से हमारी प्यास बुझने की बात आए। चतुर उपासक वही है जो शास्त्रों से अपने सिद्धांत की बात लेके चल पड़ता है, और वो भोला भाला उपासक वो है जो उसी में खेलने लगता है। बहुत से शास्त्र है, उसी में खेलते रहो तो सिद्धांत की भूमिका नहीं आएगी, भूमिका आएगी चलने पर। तो हम खूब साधन में चले। तो सब साधनों का सार आज के ही सत्संग का था कि सब कुछ है नाम स्मृति। हम निरंतर नाम रटे, नाम न छूटने पावे, साथ में परहेज रखे, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो तो भगवदाकार वृत्ति आ जाएगी।